पूर्वज हैं और आपके पूर्वज को जो भी जमीन प्राप्त है वो ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजों के समय से ही उनके पास जमीन है और वो जमीन आज तक जो है वो चलता आ रहा है। अभी तक के जो वंशज हैं उस जमीन पर रहते हैं, उस जमीन पे खेती करते हैं, या वो कहीं बाहर भी रहते हैं तो आज भी उनके पास कहीं किसी क्षेत्र में जमीन मौजूद है। लेकिन जो दादा परदादा की जमीन है, क्या आप उसको वापस पा सकते हैं? अगर वो जमीन आज आपके पास नहीं है किसी कारणवश, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सभी कारण का जो है यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। देखें, अंग्रेज के द्वारा जो है जमीन का एक सर्वे कराया गया और सर्वे कराकर सभी जमींदार को एक कागजात दिया गया। आपको पता है कि पहले का जो शासन था वो अंग्रेजी शासन था पूरा। अब उस समय जो भी एक तरह से कार्य किया गया, जो दस्तावेज तैयार किए गए उन्हीं के द्वारा किए गए। अब हमारे देश के कोई शासक थे ही नहीं वहां पर, तो अंग्रेजों के द्वारा जो दे दिया गया वो एक्चुअल में यानी एक तरह से आपकी संपत्ति है। यानी अंग्रेज के द्वारा जो कागज बना दिया गया, कागजात जो दिया गया, जिसको आप खतियान भी बोल सकते हैं, वो कागजात, और ये आप बात कर रहे हैं हम 1900 ईस्वी की, यानी 1900 हो सकता 8 की, 1900 यानी जो है 12 की, और ये इस समय की बात है। उस समय अंग्रेज के द्वारा पूरे देश में सर्वे कराकर एक जो है खतियान यानी कागजात, जमीन का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जमीन का एक इंफॉर्मेशन तैयार किया गया और उसमें उसका जिक्र किया गया जिनके पास संपत्ति उनके अंडर में है। अब जो भी अपने अंडर में वो लोग खेती करते थे, फसल उगाते थे, वो सारे लोगों का एक जमीन का दस्तावेज बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद जब एक तरह से लोगों का अंग्रेजी शासन जब खत्म होता है, तो उसके बाद जब एक तरह से जब हर राज्य में अलग अलग सरकारें बनती है, तो फिर एक जो है हर राज्य को अपना भी फिर से जमीन का जो है वो सर्वे कराया गया, एक इंफॉर्मेशन निकाला गया। और उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारा जो है एक तरह से गड़बड़ी भी किया गया। बहुत सारे लोग जो है एक तरह से, उस समय क्या होता था कि ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि लोग आसानी से समझ सके, जान सकें कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। लोग उसको जो है रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसमें पढ़ते थे, समाचार पत्र को पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, तो उनको पता चलता था कि आखिर जो है वो चल क्या रहा है, क्या प्रक्रिया हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो वर्तमान में सिचुएशन है कि जो दादा परदादा की जमीन है उनको तो पता है कि उनके पास वो जमीन है, लेकिन आज वो जमीन उनके पास नहीं है और वो जमीन वो प्राप्त करना चाहते हैं और वापस लेना चाहते हैं। तो क्या इसके लिए कोई कानून है जिसके तहत जो है आप उस संपत्ति को वापस पा सकते हैं? अभी हम अगर बात करें कि अगर यहाँ पर देखें, किशोर प्रसाद सिंह हैं। किशोर प्रसाद सिंह जो है यानी इनके नाम से जमीन अंग्रेजों के द्वारा किया गया और उनके 2 बेटे हैं, विनय प्रसाद सिंह और सरोज प्रसाद सिंह। विनय प्रसाद सिंह के भी 2 बेटे हैं, मनीष सिंह हैं, अशोक सिंह हैं, और सरोज प्रसाद सिंह के भी 2 बेटे हैं, वो अरुण सिंह और विजय सिंह हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी जनरेशन अगर इससे भी नीचे है, अब यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं यानी या बड़े भी बच्चे होंगे। अब यहाँ पर जो है यानी जो ये है तीसरा जनरेशन है, ठीक है। अब तीसरा जो जनरेशन है, उस तीसरे जनरेशन अगर ये चाहे कि अपने पूर्वज की संपत्ति को प्राप्त करना, अपने पूर्वज की संपत्ति को निकालना, तो उनको क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्या वो संपत्ति को वापस पा सकते हैं या वो संपत्ति को वापस नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी बहुत सारे कंडीशन हैं, तो उस कंडीशन को समझते हैं। एक यहां पर क्या हुआ कि फर्जीवाड़ा क्या हुआ कि अंग्रेजों के समय से जो जमीन उनके पास था
उसका किसी तरीके से गलत तरीके से सर्वे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करा लिया गया, लेकिन जमीन जो है आज भी जो किशोर प्रसाद सिंह के वंशज हैं उन्हीं के कब्जे में है। ठीक है, कब्जे में है, ये पहली बात है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो जमीन किशोर प्रसाद सिंह के वंशज के कब्जे में है, लेकिन नाम किसी और का है, तो विलंब ना करें, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, ठीक है, और उस व्यक्ति को नोटिस करें जिसके नाम से सर्वे हो गया है। जमीन आपकी है, क्यों, कैसे पता? इसीलिए कि अंग्रेजों के समय में जो जमीन का दस्तावेज दिया गया उसमें वो जमीन आपका है। कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा सर्वे तो करा लिया गया, या गलती से सर्वे तो हो गया, लेकिन आज जो जमीन है वो वर्तमान में आपके कब्जे में है। और इस तरह का अगर आपका मामला है तो इसका निपटारा तुरंत होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह का समस्या को हल होने में ज्यादा एक तरह से समय नहीं लगेगा। क्यों? कि इसलिए कि जमीन आपके, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज भी जमीन आपके कब्जे में है, यानी सर्वे करने वाला जो है वो क्या दावा करेगा? ना उसके कब्जे में जमीन है, ना उनको पता है कि उनके नाम से सर्वे किस आधार पे किया गया। तो इसीलिए ये केस आप जीतेंगे और आपके फेवर में वो सारा कुछ सुधार होगा। आप दादा परदादा की जमीन को वापस पा सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि जमीन कब्जे में नहीं है, कब्जे में जो है वो है ही नहीं, तो क्या होगा, है ना? तो कब्जे में अगर नहीं है, उस केस में क्या होगा कि आप कोर्ट जाएंगे, जो व्यक्ति के नाम से सर्वे हुआ है उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब मांगा जाएगा कि अगर उस व्यक्ति के कब्जे में जमीन है जिसके नाम से सर्वे हुआ, कि इसलिए कि अब आपके जो है यानी कब्जे में तो वो संपत्ति है नहीं, जिसके नाम से सर्वे हुआ उसी के कब्जे में है, तो वो तो अपने जगह पर सही है, उसी के नाम से सर्वे है, उसी के पास कब्जे में संपत्ति है। लेकिन आप दावा पेश कर रहे हैं, दावा पेश करेंगे, आप उसको नोटिस करेंगे, उसको भी जवाब देना पड़ेगा लिखित तौर पे। आप किसी पे केस फाइल करेंगे, आरोप लगाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि वो जमीन जो है गलत तरीके से सर्वे हो गया और उनके द्वारा कब्जा किया गया या उनके द्वारा बेच लिया गया, अगर बेच लिया गया है, सर्वे हुआ और वो भी किसी को बेच लिए हैं, तो जो खरीदार है उसको भी नोटिस किया जाएगा। जो है सर्वे हुआ और वो बेच दिया जबकि उनको पता है कि ये संपत्ति उनकी नहीं है, तो आप केस फाइल करेंगे, उनको नोटिस जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये संपत्ति आपके नाम पर किस आधार पर सर्वे किया गया, क्यों सर्वे हुआ, हर का आधार लिखा हुआ है। आज जो है एक तरह दस्तावेज तैयार किया गया है, पूरा जमीन का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि आखिर किस आधार पर सर्वे किया गया। और जहां पर किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, जहां पर कोई प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता है, तो सीधा सा मतलब है कि जो जमीन है वो गलत तरीके से सर्वे करा लिया गया है। इस तरह का मामला में दूसरे पक्ष भी जो है अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा भी गवाही प्रक्रिया होगा, आपके पक्ष के द्वारा भी गवाही प्रक्रिया होगा। सर्वे का पूरा रिपोर्ट मांगा जाएगा जिसमें ये पाया जाएगा कि अगर ये सही जो व्यक्ति है, अगर ठीक है वो अपने ढंग से बोले कि मैंने ये संपत्ति को खरीदा या मुझे दान पत्र मिला, तो कोई दस्तावेज होना चाहिए, उसको मौका दिया जाएगा कि आप निकाल के दीजिए, तभी तो आप साबित करेंगे कि आपकी संपत्ति है। अन्यथा सिर्फ आपके नाम से है और आपको पता नहीं है कि आपका ये संपत्ति कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो इस तरह का सर्वे भी टूट जाता है। अब यहां पर देखें, तीसरा केस ये भी है कि ना सर्वे हुआ है और ना जो है एक तरह से जमीन जो है कब्जे में है, जो संपत्ति का मालिक है, जो वंशज है, उनके कब्जे में सर्वे भी उन्हीं के नाम से, जो है उनके पूर्वज हैं या जो उनके एक तरह से अंग्रेजों के नाम के बाद जो उनके बेटे होंगे उनके नाम से सर्वे हुआ है, लेकिन कब्जा नहीं है, कोई गलत तरीके से अपना कब्जा करके जो है रखा हुआ है, तो बिल्कुल उसके ऊपर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके पास क्या होता है, एक विकल्प होता है कि अगर वो व्यक्ति गरीब है, भूमिहीन है, उसके पास
उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, जमीन पे वो रह भी रहा है, तो वो भी एक एडवर्स पोजीशन का दावा आपके ऊपर कर सकता है। डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि एडवर्स पोजीशन पे उसको मालिकाना हक दिया जाए या नहीं दिया जाए। अक्सर जो जजमेंट हुआ है, जो संपत्ति के मालिक हैं उसी के पक्ष में जजमेंट हुआ है। तो अगर आपका ऐसा मामला है, आप भी दादा परदादा की जमीन को वापस पाना चाहते हैं, तो आप एक कदम जरूर उठा सकते हैं। अगर वो जमीन का वैल्यूएशन की अगर बात करें तो अगर काफी कीमती है, तो आपको एक सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट के किसी वकील से बात करेंगे जो आपको पता हो, जिनको आप जानते हैं, सारा मामला बताने का प्रयास करेंगे। साथ में आपके पास जमीन का नया और पुराना दोनों दस्तावेज होना भी बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।